हाय स्टूडेंट, एजुकेशन सुपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने भिन्न पे आधारित क्वेश्चन पढ़ लिया है। उसमें भिन्न को कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे, है ना। कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और खूब अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। आज हम लोग दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सीखेंगे, है ना। जैसे कोई भी दशमलव में संख्या दी गई है 0.256 और इसको हमको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि आवर्ती दशमलव संख्या को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब, आवर्त दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 0.9 है और 0.9 के ऊपर क्या है, वेंकुलम का साइन लगा है, या इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है नंबर 0 के बाद आगे संख्या, इसके ऊपर बार लगने का मतलब ये कितना है, 9999 अनंत तक है ना। इसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इसको हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे और इस संख्या को कैसे हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले हम आपको जो बताएंगे वो आवर्त दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में हम लोग बदलेंगे। आवर्त दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए, एक बात समझिएगा, मान लीजिए 0.7 है ना और इसके ऊपर क्या है, बार का साइन लगा हुआ है, ठीक। देखते हैं इसको। देखिए एक बात समझिएगा कि जितने संख्या के ऊपर बार का साइन लगा हो उतने का बटा, जैसे 7 है ना, 7 के ऊपर लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे बदलेंगे, 7 बटा और जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतना नीचे 9 हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीजें नहीं लगी होती तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 0.7 लगा होता और इसके ऊपर ये बार का साइन नहीं लगा होता, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस दशमलव को कट करते हैं और इसके नीचे 1 लिखते और जितना अंक होता है उतना क्या कर देते, 0 बढ़ा देते और ये आपको आंसर मिल जाता है। बहुत आसान तरीके से, बहुत शॉर्टकट ट्रिक हम समझा रहे हैं। एग्जाम में आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, ऐसे जा करके आप आंख बंद करके आंसर कर देंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 0 क्या है, 8 है और इसके ऊपर क्या है, बार का साइन लगा हुआ है। कह दिया जाए आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलिए। किस में बदलना है, भिन्न में बदलो। अब भिन्न में बदलने के लिए आपसे कह दिया जाए, अब भिन्न में बदलने का क्या मतलब है, तो हमने अभी आपको जो रूल बताया है, तो मैंने आपको यही रूल बताया कि जितने के ऊपर ये बार का साइन लगा हो, है ना, 8 लिखेंगे और जितना के ऊपर साइन लगा हो 1 अंक है तो 1 9, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना। मैं लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूँ, किसी दिन क्लास लेकर के लॉन्ग मेथड भी मैं बता दूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जिससे डायरेक्ट आप आंसर को फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 0.39, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन को। 0.39 ये आपका क्वेश्चन है, 0.39 और इसको भिन्न में बदलना है। लेकिन इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार का साइन लगा हुआ है। इतना को भिन्न में बदलो। किस में बदलना है, भिन्न में बदलो। या कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है, P/Q के रूप में बदलने के लिए कहता है, ठीक है। तो बात एक ही है, P/Q के रूप में आप बदलिए या भिन्न में बदलिए, ठीक है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे कैसे एग्जाम में आंसर को फाइंड करना है, कैसे आप सही आंसर चारों ऑप्शन में से टिक करके आएंगे
उसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है 39 लिख लेना है सिर्फ, और जितने के ऊपर बार का साइन लगा है उतना 9 लिख देना है। अब देखिएगा ये कट भी हो जाएगा, 3 1 जा 1 3 और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, यानी 13 अपान क्या आ जाएगा 33। ये एक आंसर आपका बन जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें एक के ऊपर ही सिर्फ दंकुलम यानी बार का साइन लगा होगा और एक के ऊपर एक ऐसा संख्या होगा जिसके ऊपर नहीं लगे। जैसे हम लिख रहे हैं 0.57 और इसमें हमने सिर्फ 7 के ऊपर लगा दिया। ठीक, बार का साइन किस पे लगा है 7 पे है, बाकी किसी अंक पे नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इतने को अगर क्या कहे p बाई क्यू के रूप में बदलना, किसके रूप में p बाई क्यू के रूप में बदलिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, या p बाई क्यू के रूप में कह सकता है या इसको भिन्न भी कह सकता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्वेश्चन को कैसे आप आंसर को फाइंड करेंगे एग्जाम में सेकंडों में, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मेथड नहीं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर यहां ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 57 एज इट इज आप लिख लेंगे ऐसे, और जितने के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है उतना 9, एक ही अंक के ऊपर लगा है, और जिसकी देखिए 5 पे नहीं लगा हुआ, और जिस पे नहीं लगा किस साइड में, बाएं साइड में। ठीक है, यानी जिस पे नहीं लगा हुआ है उतना 0, इस 9 के बाद क्या कर देंगे, जितने अंक पे नहीं लगा है उतना 0। अब क्या कर लेंगे, और जिस पे नहीं लगा है, जैसे 5 पे नहीं लगा, इस 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 5 यानी 52/90, इसको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8 1 9, और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 26/45। यहां मैं लिख दे रहा हूं 26/45, ये आपका आंसर मिल जाएगा। जब आप 57 में से 5 को माइनस करेंगे तो 52/90 आएगा, 52/90 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 26/45। तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। ठीक है, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक एक चैप्टर को हम लोग समझ रहे हैं। अभी परसेंटेज के क्लासेस में आपको दे रहा है, ऐसा परसेंटेज के क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और उसके वीडियो 4 पार्ट में हमने दिया है। तो आप लोग अगर परसेंटेज से रिलेटेड, चाहे वो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हो, है ना, या संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो, योग पे आधारित क्वेश्चन हो, वृद्धि पे आधारित क्वेश्चन हो, है ना, कमी वृद्धि पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन को मैंने दे दिया है। और उसके बाद में संख्या पद्धति से भी मैंने कम से कम 2 या 3 या 4 वीडियो मैंने बनाया है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे यूपी पेट मैथ करके, ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया यूट्यूब पे, आप जाकर के सारे वीडियो को वहां से देख सकते हैं। अब मैं भिन्न का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो भिन्न के चैप्टर में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पर बता दिया है, कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। और आज आवर्ती दशमलव को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन है 0.3524 और बार का साइन सिर्फ 24 पे ही लगा हुआ है। मैंने आपसे बताया है कि कुछ करना नहीं है, जितने के ऊपर बार का साइन लगा हो 35 to 4 ऐसे लिखेंगे, जितने के ऊपर लगा हो उतना 9 करेंगे, जिसके ऊपर नहीं लगा हो, 2 संख्याएं हैं, है ना, 2 अंक है 3 और 5, तो उतना 0 बढ़ा देंगे। और क्या करेंगे, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है माइनस करके क्या कर देंगे 35 कर देंगे। ठीक है, आंसर को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9। ठीक है, 9 5 14 हो जाएगा, ये 11 में से 3 जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 3489/9900। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अगर कोई भी दशमलव संख्या में दिया गया हो, बार का मतलब मैंने आपसे बता दिया है कि यही नंबर बार बार 242424 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कहां तक कोई सीमा नहीं है इसकी, वहां तक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसी को क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये बताता है कि ये संख्या
अब इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, 2424 आता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान मेथड मैंने आपको बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी कभी नहीं भी आते हैं, है ना। ये मत सोचिएगा कि सर ने बता दिया तो एग्जाम में आना ही आना है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई कंपटीशन का पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आते ना हो। परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। संख्या पद्धति आपका हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परसेंटेज हो गया, इस सबसे क्वेश्चन एक आध बन ही जाते हैं एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे मैंने दोनों बता दिया है, जिसके ऊपर बार का साइन लगा है उसको भी मैंने बता दिया है, नहीं लगा है उसको भी बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और रख रहा हूं। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 0.234 देखिएगा, 0.234 और इसी के ऊपर सिर्फ 3 और 4 के ऊपर क्या है, बार का साइन लगा हुआ है। तो कुछ करना नहीं है। आप कहेंगे सर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे ऐसे ही, जितने के ऊपर बार का साइन लगा है उतना 9 कर लेंगे, जिसके ऊपर नहीं लगा है उसका 0 कर देंगे, और माइनस जिस अंक के ऊपर नहीं लगा होता है वो हम माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 990 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 इसमें हो जाएगा, और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 116/495। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से 1 नंबर फाइंड कर लेंगे। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेकर के आ रहा हूं जो आप लोग खुद बनाएंगे, और क्वेश्चन है 0.08 इरेज कर दे रहे हैं, 0.08 इतने को, और सिर्फ 8 पे ही बार का साइन लगा है, को p/q के रूप में बदलना है, इतने के रूप में बदलना है। ठीक है, आप कहेंगे सर 0 हो गया, मतलब भाई 0 हो गया, आप सोचेंगे कि सर 0 का मतलब क्या होता है, क्या उतनी ही बार हम लोग करेंगे, है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो रूल मैंने बताया है 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद जिसके ऊपर बार का साइन लगा है वो लिखेंगे, जिसके ऊपर नहीं लगा है वो 0 लिखेंगे, और -0 कर देंगे। जो रूल है उसी रूल पे चलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें, -0 होने का कोई मतलब वैल्यू नहीं रह जाता है। तो 8 बटे क्या आ जाएगा 90, इसको कट भी कर सकते हैं, है ना, 2 से, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी 4/45। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग बहुत आसानी तरीके से इसको बना भी लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो रूल मैंने आपको बताया है उसी रूल पे आपको काम करते जाना है बस। ठीक, कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा काम और समय पे आधारित। प्रयास है कि कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि भिन्न पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में। या तो ये पूछा जाएगा, कई भिन्न आपको दे दिया जाएगा, है ना, और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है, या आपसे इसको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए आपसे दे दिया जाएगा, या फिर क्या होगा दशमलव संख्या होगा और इसको p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना होगा। यही पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें भी अगर समय रहा तो मैं कल चर्चा कर लूंगा, नहीं तो कल नया चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, और एक बात जरूर है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए पसंद आए तो। ठीक है,
कमेंट भी कीजिए जो कोई भी समस्या है ना, क्योंकि अभी फिलहाल जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा होता हूँ या बहुत छोटी क्वेश्चन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि लिखने की यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं लिखता नहीं हूँ पूरा, लेकिन हाँ ये है कि बोलता जरूर रहता हूँ कि आप आवाज के माध्यम से समझ जाए कि हाँ हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, बहुत लंबी क्वेश्चन होती है तभी मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, नहीं तो मैं सवाल को लिख करके आपको सॉल्व करा देता हूँ, है ना, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपके पास समय की कमी होती है, बहुत ज्यादा समय नहीं होता आपके पास कि आप बहुत डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी समय आपको मिलता है मुश्किल से अगर आप एक एवरेज निकालें तो एक क्वेश्चन पे 30 से 40 सेकंड का एवरेज ही मिलेगा आपको, है ना, और इसे टाइम में आपको करना रहता है। तो इसीलिए मैं यूपी पेट में खास कर, क्योंकि कई सब्जेक्ट इसमें हो जाते हैं, मैथ भी आते हैं 10 नंबर, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है ना, तो मैं सोचता हूँ मैथ का जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो आपको कोई समस्या ना करे, और मैं ज्यादातर उसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन आता ही है, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका फिक्स से आएगा ही आएगा, परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स से आएगा, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, पाई चार्ट से क्वेश्चन आता है तो वो काम और समय से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ाने के बाद में हो सकता है मैं आपको पाई चार्ट्स के क्वेश्चन, डायग्राम्स के क्वेश्चन भी पढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है, बस मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर पढ़ाई करनी पड़ेगी मैथ की। हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का मेथड उसमें बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि टफ होता है, लेकिन ये मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्जाम में जाकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी इतना कंपटीशन है कि कोई भी परीक्षा आप बिना मेहनत के नहीं पास कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पास नहीं कर पाता है और या किसी की नॉलेज नहीं होती है, पास सब हो जाते हैं, बस आप मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं, क्योंकि सीटें कम होती हैं, तो इस वजह से सबको नौकरी दे पाना न तो किसी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है और ना सब लोग को नौकरी पाना पॉसिबल है। ठीक है, हाँ लेकिन ये है कि आप लगे रहिए, जिस दिन आपका टाइम आएगा, कहा जाता है कि अपना टाइम आएगा, उस दिन आप क्या करके आए हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन किए, कोई मायने नहीं रखती, मेरिट डाउन हो जाएगी। डीएलएड वालों को देख लीजिए, जितने लोग डीएलएड किए हुए थे आज उनकी बल्ले बल्ले है, बीएड वाले बाहर हो गए, जिनकी कम मेरिट है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं किस्मत। हाँ लेकिन आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, अपना हाथ और पैर चलाना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में।